आज जो खबर मैं आपको बताने वाला हूं, ये खबर आप लोगों के लिए बेहद काम की खबर है। काम की खबर इसलिए कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार अपनी कैबिनेट के साथ आज बैठक रखे गए थे। उस बैठक में क्या कुछ घोषणा किए हैं, क्या कुछ बात कही गई है, वो सारा कुछ जो है इस खबर के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। पहला खबर यह है कि स्थानांतरण की नीति को मंजूरी दी गई है। स्थानांतरण की नीति को मंजूरी दी गई है, इसका मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ में शासकीय कर्मचारियों का स्थानांतरण उनके मनपसंद के हिसाब से किया जाएगा। आवेदन करने की जो प्रक्रिया होगी, सबसे पहले शासकीय कर्मचारियों को आवेदन करना होगा। आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो 6 जून से 13 जून तक आवेदन करना होगा। उसके बाद स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है वो चालू होगी 14 तारीख से लेकर 25 जून तक चलेगी। पहला खबर यह था, स्थानांतरण की जो नीति है उसको मंजूरी दी गई। दूसरा खबर यह है कि दामाखेड़ा नामक एक ग्राम पंचायत है जो कि छत्तीसगढ़ में धर्मनगरी के नाम से काफी प्रसिद्ध है, जिसका नाम बदलकर अब कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा कर दिया गया है। इसको भी कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। और इसके बाद अगली खबर यह है कि ग्राम पंचायत गधा भाटा करके एक गांव है जिसका नाम बदलकर अब सोनपुर कर दिया गया है। उसके साथ में एक और गांव है जिसका नाम है चंडालपुर। चंडालपुर का नाम बदलकर कर दिया गया है अब चंद्रपुर। ये तीसरी बड़ी खबर थी जिसमें इन 2 गांव के नाम बदलकर जो है एक नए नाम रख दिए गए, जिसका नाम है गधा भाटा का नाम सोनपुर है और चंडालपुर का नाम जो है अब चंद्रपुर कहा जाएगा। तीसरी खबर यह है कि नया रायपुर में कलाग्राम के लिए संस्कृति विभाग ने 10 एकड़ जमीन जो है निःशुल्क दी गई है। संस्कृति विभाग के द्वारा जो है कलाग्राम के लिए एक 10 एकड़ जमीन दी गई है। इसमें संस्कृति और कला को जो है निखारने के लिए, छत्तीसगढ़ की संस्कृति कला को निखारने के लिए इस 10 एकड़ की जमीन में क्या कुछ बनाया जाएगा वो आने वाले समय में देखा जाएगा। इसको भी छत्तीसगढ़ के साय सरकार की कैबिनेट की बैठक में ये मंजूरी दी गई है। अगली खबर यह है कि राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी के लिए नया रायपुर में 13 एकड़ भूमि जो है आवंटित किया गया। तीरंदाजी एक गेम है, गेम आप जानते होंगे कि तीरंदाजी गेम किस प्रकार से खेला जाता है। इसको बढ़ावा देने के लिए, छत्तीसगढ़ में युवाओं को बढ़ावा देने के लिए इस गेम के प्रति 13 एकड़ के आसपास जो है जमीन आवंटित किया गया है। अगली खबर यह है कि छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान योजना शुरू की जा रही है। हमारे छत्तीसगढ़ के पुराने जो दिग्गज हैं उनके नाम से सम्मान दिया जाता है राज्योत्सव के समय, वैसे ही जो है इस बार छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान योजना भी शुरू किया गया। इसमें युवाओं को, संस्थानों को सम्मान और नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। देखने वाली बात यह है कि क्या कुछ सम्मान दिया जाता है और किन किन विभागों में, किन किन चीज़ों में दिया जाता है। अगला खबर यह है कि जो खेल कोच होते हैं उनकी भर्ती के लिए डिप्लोमा की जो शर्त रखी गई थी उसके लिए 1 साल की छूट दे दी गई है। उसके बाद अगली खबर यह है कि छत्तीसगढ़ होम स्टेट नीति 2025 से 30 को मंजूरी दी गई है। ग्रामीण पर्यटक और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा इस चीज़ से, इसलिए छत्तीसगढ़ होम स्टेट नीति 2025 से 30 को मंजूरी दी गई है। ये सारा चीज़ जो है आज के मुख्य बिंदु थे जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार अपनी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। सारा कुछ डिटेल पढ़ने के लिए आप गूगल पर जाके शिवनाथ संवाद की जो वेबसाइट है उसमें आप जाकर सारा डिस्क्रिप्शन अच्छे से आप पढ़ सकते हो। लगातार खबरों के लिए, इस प्रकार के अपडेट्स के लिए बने रहेगा शिवनाथ संवाद के साथ। मैं रवि प्रकाश, शुक्रिया।